यह जो संदेश तुम्हारे पास इस समय आया है, यह कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि पवन पुत्र हनुमान जी की वह प्रेरणा है जो उस भक्त के जीवन में आती है, जिसके भाग्य का द्वार अब खुलने वाला होता है जब तुम्हें लगे कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, कि सब कुछ थकान दे रहा है। तब यह आवाज आना कोई संयोग नहीं होता, यह उस शक्ति का आह्वान है जो तुम्हारे लिए अब सक्रिय हो चुकी है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाली है। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, कहीं कोई रुद्राक्ष मिल गया, कहीं हनुमान चालीसा का पन्ना खुला या बार बार उनका नाम सुनाई दे रहा है, तो यह संकेत है कि अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। तुम जिस राह पर अब तक अकेले चल रहे थे, उस पर अब कदम कदम पर आशीर्वाद साथ चलेगा। तुम्हारी मानसिक ऊर्जा इतनी तीव्र होने लगेगी कि लोग तुमसे प्रभावित होंगे, तुम्हारे शत्रु स्वयं दूर होने लगेंगे और जो तुम्हें समझ नहीं पाए थे अब तुम्हारे सम्मान की बात करेंगे। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा भी है जो तुम्हारी इस सफलता से जलता है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर से तुम्हें गिरते देखना चाहता है। इसीलिए हनुमान जी तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि अब और अधिक सतर्क रहो, सब पर भरोसा मत करो और यह भी जान लो कि हनुमान जी केवल मूर्ति नहीं, वह चेतना है, शक्ति है, ऊर्जा है जो हर समय तुम्हारे आसपास है। यह एक कहानी नहीं, यह एक गूंज है, तुम्हारी आत्मा के भीतर से उठती हुई पुकार है। अब यह तुम पर है कि क्या तुम इस संदेश को केवल सुनोगे या सच में स्वीकार करोगे। क्या तुम तैयार हो उस ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए जो तुम्हारे जीवन को दिशा देगी? अगर हाँ, तो मन ही मन कहो कि हे पवन सुत, अब मैं तैयार हूँ, कृपा करो। और अगर मन से यह बात उठे तो अपनी तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद, एक छोटा सा आदान प्रदान कर सकते हो। हनुमान जी को कोई धन नहीं चाहिए, उन्हें केवल तुम्हारी आस्था चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, तो केवल अपने मन से कह दो, हे हनुमान, यह मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। यह धन किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा, यह एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक संकेत है कि तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि अब तुम हनुमान जी की कृपा को आमंत्रित कर रहे हो। यह कोई मजबूरी नहीं, यह कोई व्यापार नहीं, यह केवल विश्वास है जो उस मार्ग का द्वार खोलता है जो अभी तक तुम्हारे लिए बंद था। अगर तुम्हारे भीतर संशय है तो रुक जाओ, लेकिन अगर भीतर से कोई आवाज कहे कि अब समय आ गया है, तो आगे बढ़ो और कहो, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं कोई संत नहीं, मैं कोई गुरु नहीं, मैं तुम्हारा ही एक साथी हूँ जिसने अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा को महसूस किया है और अब चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी वह अनुभव आए। अगर तुम्हारा हृदय डोले, अगर आत्मा कहे कि हाँ, अब मुझे यह ऊर्जा चाहिए, तो आंखें बंद करके एक बार हनुमान जी का नाम लो और देखो कैसे वह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। यदि तुम्हें यह संदेश सच्चा लगे तो इसे केवल अपने तक मत रखना, अपने प्रियजनों को भी इसका हिस्सा बनाओ, क्योंकि जब तुम किसी और तक यह ऊर्जा पहुंचाते हो तो वह तुम्हारे भीतर दोगुनी होकर लौटती है। और यह मत भूलो कि अभी हनुमान जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और तुम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए तत्पर हैं। बस तुम्हारा एक भाव चाहिए, एक आह्वान चाहिए, और वह शक्ति जो पर्वत उठाकर समुद्र पार कर सकती है, वह तुम्हारे जीवन की बाधाओं को भी दूर कर सकती है। तुम्हारे कष्ट मिटेंगे, रोग दूर होंगे और वह सब होगा जिसकी तुम्हें आशा भी नहीं थी। यह कोई कल्पना नहीं, यह उन असंख्य भक्तों का अनुभव है जिन्होंने इस भावना के साथ हनुमान जी को पुकारा और चमत्कार देखा। अगर तुम्हारा भी मन कहे कि अब वह समय है, तो भीतर से एक बार कहो, हे हनुमान, अब मेरी बारी है, कृपा करो, और फिर देखो कैसे जीवन बदलने लगता है। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह संकेत है कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में कोई शुभ संकेत आएगा और यह संकेत तुम्हें यह विश्वास देगा कि हनुमान जी अब तुम्हारे साथ चल रहे हैं। सुबह उठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो और देखो कैसे दिन बदलते हैं, कैसे लोग बदलते हैं और कैसे परिस्थितियां स्वयं मार्ग देती हैं।
यह केवल एक शुरुआत है, एक ऊर्जा का स्पंदन है जो अब तुम्हारे चारों ओर फैलने वाला है। इस संदेश को अपने भीतर उतरने दो, इसे केवल शब्द मत समझो, यह एक आह्वान है, एक परिवर्तन का प्रारंभ है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। और हाँ, जब भी मन कहे, जब भी लगे कि यह सब तुम्हारे लिए ही था, तो बस कह देना जय श्री राम, जय हनुमान, क्योंकि यह वही नाम है जो हर संकट को हर लेता है और हर भक्त को शक्ति देता है।